यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अचानक अदृश्य होने की ताकत मिल जाती है। पर यह ताकत सिर्फ मजे करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की जिंदगी बचाने के लिए थी। शुरुआत अकेला माइकल नाम का एक लड़का था, सीधा साधा पर हमेशा परेशान, क्योंकि इवान और ब्रैंडो नाम के दो लड़के रोज उसे बुली करते थे। माइकल का सपना था हेलोवीन पार्टी में स्पाइडरमैन बनकर जाना। वो कॉस्ट्यूम खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। उसने पैसे जूतों में छिपा लिए और जल्दी जल्दी स्कूल भागा। माइकल को स्टेला नाम की लड़की भी बहुत पसंद थी। वो उसकी वीडियो बना रहा था, पर तभी टीचर ने देख लिया और उसका फोन छीन लिया। अचानक टेंशन ठीक उसी समय क्लास में इंस्पेक्टर गियोवाना आई। वो माइकल की माँ थी। उन्होंने सब बच्चों से पूछा, तुम लोगों ने मार्टिनो को देखा है? वो 2 दिन से गायब है। सबने सिर हिलाया। नहीं। गियोवाना ने माइकल को टिफिन दिया और चली गई। लेकिन सच कहूँ तो माइकल अपनी माँ को ज्यादा पसंद नहीं करता था। थोड़ी देर बाद माइकल की नाक से खून निकलने लगा। वो बाथरूम में छिप गया, पर तभी बेल बजी और उसके पीछे पीछे इवान और ब्रैंडो पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा तोड़कर माइकल को बाहर घसीट लिया। ब्रैंडो ने जूतों से उसके पैसे भी निकाल लिए। माइकल ने कहा, पैसे वापस दो। पर इवान हंसते हुए बोला, क्या करेगा तू? अपनी माँ से पुलिस भिजवाएगा या अपने पापा से हमें पिटवाएगा? ओह हाँ, भूल गया, तेरे तो पापा हैं ही नहीं। ये सुनते ही माइकल गुस्से में फट पड़ा। कम से कम मेरे डैड जेल में चक्की पीसते तो नहीं? बस। यह बात इवान को आग की तरह लगी। वो चिल्लाए, मेरे पापा आजाद हो रहे हैं जेल से और तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इवान ने उसे जमीन पर गिरा दिया और बोला, 10 सेकंड है तेरे पास, भाग या फिर मार खा। माइकल भागने लगा, पर तभी इवान ने पेंट गन से उसे शूट कर दिया। पूरा स्कूल हंस पड़ा। माइकल बिल्कुल टूट गया और चुपचाप घर चला गया। घर आकर वो सिर्फ स्टेला को फेसबुक पर देखता रहा। स्टेला के घर ड्रेस पार्टी थी और माइकल को वहां जाना ही था, पर ना कॉस्ट्यूम ना पैसे। काफी सोचने के बाद उसने अपनी सेविंग्स निकाली और एक पुरानी दुकान गया। वहां उसे एक अजीब सा चाइनीज सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम मिला। माइकल उदास मन से वो ले आया। माइकल की माँ नई उलझन इंस्पेक्टर गियोवाना यानी उसकी माँ अभी भी मार्टिनो के गुम होने की जांच में थी। मार्टिनो का एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहा था कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, पर माँ को यकीन नहीं था। इतना होनहार लड़का अचानक घर क्यों छोड़ देगा? वो सोचती रही। घर आकर जब उन्होंने माइकल को देखा तो बोली, इतने पैसे बर्बाद कर दिए इस कॉस्ट्यूम पर? माइकल बस खामोश रहा। उसके चेहरे पर निराशा, गुस्सा और दर्द सब मिला हुआ था। माइकल ने बड़ी मुश्किल से एक अजीब सी कॉस्ट्यूम खरीदी थी। उसकी माँ गियोवाना ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, सबको ये कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आएगी। माइकल ने कुछ नहीं कहा। उसने माँ को यह भी नहीं बताया कि उसके पैसे चोरी हो चुके थे या ये कि उसके क्लासमेट्स उसे रोज परेशान करते हैं। वो बस चुप रहा। माँ के कहने पर उसने हिम्मत जुटाई और फैंसी ड्रेस पार्टी में चला गया। पार्टी में अचानक माहौल बदल गया। इवान और ब्रैंडो ने सबके सामने स्टेला की वीडियो चला दी, वही वीडियो जो माइकल ने अपने फोन से बनाई थी। स्टेला सख्त नजर से इवान को देखती है। ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिली? इवान हंसकर बोला, ये तो माइकल के फोन से मिली है। मुझे लगता है ये चुपचाप तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। ये सुनकर पूरी भीड़ माइकल की तरफ देखने लगी। माइकल का दिल तेज धड़कने लगा। वो इतना डर गया कि समझ नहीं पा रहा था क्या कहे, और वहां से भागकर बाथरूम में छिप गया। अंदर अकेला बैठा उसने आंखें बंद की और कहा, काश मैं गायब हो जाता, कोई मुझे देख ही ना पाता, तब कितनी शांति होती। ये सोचकर वो खिड़की से निकल भागा और घर पहुंच गया। सुबह जब माइकल उठकर तैयार होने लगा तो उसने आईने की तरफ देखा और दंग रह गया। आईने में सिर्फ उसके कपड़े दिख रहे थे, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह गायब। वो हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से कपड़े उतारे और आईना देखा। सच में वो पूरी तरह इनविजिबल हो चुका था। उसकी माँ गियोवाना ने कमरे से आवाज दी, माइकल तैयार हो जाओ ये, पर उसे दिखाई ही नहीं दिया। माइकल ने टेबल पर जल्दी से एक कागज पर लिख दिया, माँ मैं आज जल्दी स्कूल जा रहा हूँ। माँ को कुछ शक नहीं हुआ।
हाँ, उसका डॉग मारियो उसे देख पा रहा था और भौंकने लगा। गियोवाना को लगा कि कुत्ता पोस्टरों पर भौंक रहा है और वो चली गई। माइकल ने कपड़े, मास्क और ग्लव्स पहन लिए ताकि कोई उसकी इनविजिबल बॉडी को पकड़ न पाए। वो स्कूल गया लेकिन डरा हुआ था, भीड़ में जाने से बच रहा था। तभी उसने देखा इवान अपने बैग में फिर से पेंट गन छुपा रहा है। माइकल के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। अब वो चुप रहने वाला नहीं था। उसने कपड़े उतारे और इनविजिबल होकर क्लास में घुस गया। इवान अपने हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। माइकल ने चुपचाप इवान की गन उठाई और उसे टीचर के हाथ में पकड़ा दी। टीचर चौंक गईं और बोली, इवान, तुमने मुझ पर शूट किया। अब की बार फंस गया इवान। टीचर ने तुरंत शिकायत उसके डैड से कर दी। गुस्से में आकर इवान का बाप उसे खींचकर घर ले गया, लेकिन माइकल रुका नहीं। वो ब्रांडो के पीछे गया। ब्रांडो टेनिस फाइनल खेल रहा था। माइकल इनविजिबल बनकर उसके पास आया और हल्के हल्के उसे छूने लगा। ब्रांडो डर गया, उसका गेम बिगड़ गया और वो फाइनल हार गया। ब्रांडो के पापा गुस्से में उसे डांटते हुए चले गए और माइकल ने उसे वहीं छोड़ दिया, रोता हुआ, अकेला। पर फिर माइकल से एक भारी गलती हो गई। लड़कियों की टीम ट्रेनिंग खत्म करके नहाने जा रही थी। माइकल को शरारती आइडिया आया और वो लड़कियों के बाथरूम में चला गया। लड़कियां हंसते खिलखिलाते बदल रही थीं। माइकल चुपचाप देख रहा था। उसे ये मजाक लग रहा था। पर तभी एक लड़की ने उसके ऊपर अचानक कपड़ा डाल दिया और उसी पल उसकी इनविजिबल ताकत ने काम करना बंद कर दिया। जैसे ही लड़कियों ने कपड़ा हटाया, माइकल उनके सामने खड़ा था। सब चीखने लगी, डरकर भागने लगी। माइकल की इस हरकत से स्कूल वालों ने गियोवाना को बुलाया। वो उसे समुद्र किनारे ले गईं और गुस्से में बोली, माइकल, सच बताओ, तुम लड़कियों के बाथरूम में बिना कपड़ों के क्या कर रहे थे? माइकल बोलना चाहता था, माँ, मैं इनविजिबल हो जाता हूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। इतने में उसकी नाक से फिर खून टपकने लगा। माँ ने धीरे से साफ किया। उसी समय फोन पर उन्हें खबर मिली, ब्रांडो भी गायब हो गया है। वो भागते हुए माइकल को लेकर दोबारा स्कूल पहुंची। वहाँ पुलिस साइकोलॉजिस्ट जॉर्जियो बच्चों को समझा रहे थे, इस उम्र में हमें लगता है कि हम हमेशा सही हैं और हमारे पेरेंट्स हमेशा गलत। हम उनकी हर बात पर शक करने लगते हैं और गुस्से में घर छोड़ देते हैं, पर असल में ये नादानी होती है जो जिंदगी भर दर्द देती है। माइकल ये सब सुन रहा था और तभी अचानक उसके हाथ फिर से इनविजिबल होने लगे। वो डर गया। अगर सबने देख लिया तो उसका राज खोल जाएगा। उसने जल्दी से हाथ ढक लिए, नीचे मुंह कर लिया और शांत बैठा रहा।